पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से आज के टाइम पे लाखों लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में इन 16 मज़दूरों की मौत पे भला किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन आज इन्हीं 16 मज़दूरों के मौत के साथ में एक ऐसा विश्लेषण करने जा रहा हूँ कि जो सरकार का जो सिस्टम है इन्फॉर्मेशन देने का, उस इन्फॉर्मेशन की सच्चाई और वो इन्फॉर्मेशन की जो ताड़ है मज़दूरों तक किस तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, उसके ऊपर मैं आज बात करूंगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा और आप देख रहे हैं थर्ड आई। दरअसल आज के समय पे सरकार के द्वारा कोई भी इन्फॉर्मेशन या कोई भी जानकारी अगर पब्लिक तक पहुंचानी है तो उसका काम जो है पीआर एजेंसी करती है। वो पीआर एजेंसी या खुद की भी हो सकती है सरकार की, या किसी प्राइवेट कंपनी का भी साथ में सहारा लिया जा सकता है। पीआर कंपनी या पीआर एजेंसी क्या करती है कि मीडिया को बुलाकर या मीडिया के ज़रिए वो जो सरकार की जो भी जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है, लोगों में दे देती है। यहाँ पे सोचने वाली बात है कि दोस्तों दो जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे लोग टारगेट करते हैं। एक तो होता है गांव बस्ती, जहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं कि जो किसानी करते हैं, खेती करते हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं। और दूसरा शहरी इलाका, जहाँ पर पढ़े लिखे लोग रहते हैं ज़्यादातर, और वहाँ पे जो बिजनेस डेवलप होते हैं, ज़्यादातर सड़कें बनी होती हैं, तमाम तरह की सुख सुविधाएँ होती हैं ऐसे जगह पे। तो क्या करते हैं, जो गांव होते हैं वहाँ पे तो इन्फॉर्मेशन चला जाता है, क्योंकि वहाँ पे पंचायत होते हैं और मैन टू मैन जैसे, या वुमेन टू वुमेन, वर्ड टू वर्ड, इस तरीके से जैसे मैं आपसे बात कह रहा हूँ, तो वहाँ के गांव के लोग, पंचायत या तमाम जितने भी लोग हैं वहाँ पे निचले स्तर के, वो उनको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। शहर में क्या होता है कि एक मानसिकता बनी रहती है अक्सर, चाहे पीआर की कह लीजिए इस समय पे, या फिर मीडिया की कह लीजिए, कि हर एक के पास फ़ोन है, टेक्नोलॉजी है, और शहर में ज़रूरत नहीं है कि आप किसी को व्यक्तिगत तौर पर जाके बताएं कि हाँ ये जो भी कार्यक्रम है सरकार ने लॉन्च किया है और अब इसका फ़ायदा उठा लीजिए। इसलिए गलती यहीं पे होती है कि सरकार से भी और जो नीचे लेवल के जो प्रशासन है उनसे भी, क्यों व्यक्ति के पास जाके अकेला इन्फॉर्मेशन नहीं देता, या फिर इस तरह का कोई प्लान नहीं करता है ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन हर एक इंसान की तरफ पहुंच सके जो उस इलाके में रह रहा है। मोबाइल, टेलीविज़न, अखबार, तमाम इस तरीके की जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके इन्फॉर्मेशन एक बार सेपरेट कर देते हैं, इन्फॉर्मेशन को दे देते हैं। लेकिन शहरों के अंदर जो गाँव से आए हुए लोग होते हैं, जो मज़दूर होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, उन तक ये जो इन्फॉर्मेशन है रह जाती है। छोटा सा फ़ोन होता है, हमारी तरह स्मार्टफोन भी नहीं होता है, इस तरीके का फ़ोन भी यूज़ करते हैं। कईयों के पास वो भी नहीं होता, दीवार पे टीवी नहीं, घर में कोई अखबार नहीं। अखबार कभी करेंगे भी क्या वो लोग, क्योंकि काला अक्षर भैंस बराबर होता है उनके लिए। यहीं पे गलती हुई और इसी गलती के वजह से 16 मज़दूरों की जान गई। 16 मज़दूर के पास इन्फॉर्मेशन जो पहुंची, दो इन्फॉर्मेशन पहुंची उनके पास। पहला कि पुलिस वाले डंडा मार रहे हैं, पुलिस वाले मारेंगे, बाहर कर्फ्यू लगा हुआ है, बाहर मत जाओ। तीसरा इन्फॉर्मेशन कि सरकार ने शुरुआत कर दी है कोई ना कोई ट्रेन व्यवस्था की हमें अपने गांव तक पहुंचने की। ये दोनों इन्फॉर्मेशन उनके पास पहुंची ज़रूर, लेकिन आधी अधूरी। इस आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन के कारण उनकी मौत हुई, क्योंकि वो जाना चाहते थे अपना घर ट्रेन के रास्ते, लेकिन डर रहे थे कि बाहर निकलेंगे तो पुलिस हम पे मारेगी या कोई सख्त कार्रवाई हम पर पे करेगी, क्योंकि बाहर कर्फ्यू लगा हुआ है। ऐसे में उन बेचारों ने 16 जो मज़दूरों को जान गई, सभी ने रास्ता अपनाया ट्रेन का, पटरियों का। वो बेचारे ये नहीं सोच रहे थे कि ट्रेन के ऊपर मालगाड़ियाँ भी चलती हैं, पटरियों के ऊपर मालगाड़ियाँ भी चलती हैं। उन्होंने बस ये सोचा कि पूरा देश बंद है, रेलगाड़ियाँ नहीं चलती, वो भी बंद है, और उसी के रास्ते वो लोग निकल पड़े अपने गांव की तरफ जाने के लिए, अपने उस ट्रेन को पकड़ने के लिए जिस ट्रेन से होकर अपने गांव में जाते हैं।
आयरन फैक्ट्री में काम करते थे सभी के सभी मजदूर, लेकिन फैक्ट्री बंद है, क्या करते हैं? इसलिए उन्होंने तरीका अपनाया कि महाराष्ट्र से अपने मध्य प्रदेश अपने गांव में जाएं, और चलते चलते सूखी रोटियों को तो उन्होंने बांध लिया अपने साथ, अपने सपनों को भी बांध लिया कि हम अपने परिवार के पास जाऊंगा। लेकिन रास्ते में वो पटरी उनकी अर्थी बन गई, ये किसी को नहीं पता था। आराम फरमाने लगे और मालगाड़ी उनके ऊपर चल पड़ी। दोस्तों, यहाँ सीखने वाली बात यह है कि सरकार का जो एक स्टाइल कह लीजिए या उनका तरीका कह लीजिए या उनका एक सिस्टम कह लीजिए कि इन्फॉर्मेशन देने का पूरे देश में, ये कहीं ना कहीं कमज़ोर है। कहते हैं, किसी ने काफ़ी अच्छा कहा है कि अगर देश का एक भी व्यक्ति लाइन में खड़ा है पीछे, अगर उस तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाई है, उस तक कोई जानकारी नहीं पहुंच पाई है, उस तक सुख सुविधाएं नहीं पहुंच पाई है, तो इसका मतलब है कि सरकार की जो सूचना की जो प्रणाली है वो कमज़ोर है, जिस वजह से आखिरी व्यक्ति तक वो जानकारी नहीं पहुंच पाई। इसको डेवलप करने की आवश्यकता है, जानकारी को दुरुस्त करने की आवश्यकता है, ताकि हर एक इंसान तक जानकारी पहुंचे, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, हर एक के पास इन्फॉर्मेशन पहुंचे। इसके लिए सिस्टम बनाने की आवश्यकता है, तब जाके हर एक इंसान तक वो जानकारी पहुंच पाएगी सही तरीके से और सटीक तरीके से, ताकि इस तरीके की जो दुर्घटनाएं हैं फिर से ना हो सके। आप खुद देखिएगा, इस वक्त भी जबकि सरकार ने अनाउंस कर चुके हैं कि रेलगाड़ियाँ जा रही हैं आपके घर तक पहुंचाने के लिए, बसों की सुविधाएं की गई हैं, इसके बावजूद लोग पैदल इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनके पास पूरी जानकारी नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है। पैसे की कमी कह लीजिए, जानकारी की कमी कह लीजिए, एक जो सरकारी अफसर होता है या प्रशासन होता है उस तक पहुंचने की जो एक तरीका होता है उसकी जानकारी की कमी कह लीजिए, ये तमाम बातें के वजह से, इन तमाम जानकारी ना होने की वजह से ही एक मज़दूर, एक इंसान जो गरीब है, जो पढ़ नहीं पाता, अनपढ़ है, वो सब इस सभी चीज़ों से पीछे रह जाता है। आखिर में नरेंद्र मोदी और तमाम बड़े बड़े नेताओं ने तो एक ट्वीट कर दिया 16 मज़दूरों की मौत के ऊपर, लेकिन मज़दूर अभी भी इस टूटर किस चिड़िया का नाम है उनको नहीं पता। नमस्कार।